पिछले 2 क्लास में हम लोग पृथ्वी के घूर्णन गति को, है ना, दैनिक गति या घूर्णन गति को देख चुके हैं और पृथ्वी के परिभ्रमण गति को भी देख चुके हैं। इधर ध्यान दो। उसके बाद हम लोग देखे परिभ्रमण गति के कारण जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं हमारे यहाँ, 4 स्थिति हम लोग देखे थे। 21 मार्च, 23 सितंबर, जिस तिथि को दिन और रात सर्वत्र बराबर होता है। उसके बाद 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, है ना जी, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। इस चीज को हम लोग देख चुके हैं, जो 4 स्थिति है पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, है ना। तो पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। कितने ताप कटिबंध में? 3 ताप कटिबंध। ये जो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है ना जी, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री जो अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, इसी झुके हुए होने के कारण बताया मैं तुम लोगों को कि पृथ्वी पर दिन या रात का छोटा बड़ा होना होता है ना जी। और कहीं अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं कम गर्मी पड़ती है। तो पूरे पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। कितने ताप कटिबंध में? 3। देखिए, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, है ना। ये पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट देती है। कितने? 2 भागों में बांट देती है। 2। तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त, है ना। ठीक उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अगर देखें तो उसका नाम है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का क्या नाम है? अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। तो अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध को, जो 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है पृथ्वी को। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर ध्रुव की ओर, ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये शीत कटिबंध में आता है। किस कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, यहाँ पर सूर्य का ताप कम पड़ता है, जिसके कारण यहाँ गर्मी कम पड़ती है, ठंड ज्यादा रहती है ना। और यहाँ पर बर्फ जमा हुआ रहता है। शीत कटिबंध इधर भी और इधर भी। ध्यान से सुनो, ठीक है, फिर तुम लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध मतलब गर्मी और ठंडी दोनों समान, है ना जी। जितना गर्मी पड़ती है उतना ही ठंडी भी पड़ती है। और 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र, और इधर भी 0 डिग्री से लेकर के यानी विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है,
इधर भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है ना। इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और ये भाग 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है समशीतोष्ण कटिबंध, यानी 3 कटिबंध नीचे भी 3 कटिबंध ऊपर, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी 3 कटिबंध, दक्षिणी गोलार्ध में भी वही 3 कटिबंध। इधर भी शीत कटिबंध तो इधर भी शीत कटिबंध है ना। यहाँ भी समशीतोष्ण कटिबंध तो यहाँ भी समशीतोष्ण कटिबंध। और ये जो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का है, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध, है ना जी। तो 21 जून को जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है ना। और यहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, जिसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और ठीक उसके विपरीत 6 महीना के बाद 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। कहाँ? मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव का अधिकांश हिस्सा जो है वह सूर्य के सामने पड़ता है। और दक्षिणी ध्रुव में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति है, इस 2 तिथि को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो किस कारण से ये ताप कटिबंध है, शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये समझ में आया। पूरे पृथ्वी को जो 3 कटिबंधों में बांटा गया, उष्ण कटिबंध क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है लगभग सालों भर, यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए उष्ण कटिबंध। ठीक इससे ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं 23.5 डिग्री से ऊपर जाना शुरू करते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी ना अधिक ठंडे, है ना, जिसके कारण इसको समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और यहाँ 66.5 डिग्री से ऊपर जैसे जाते हैं ध्रुव की ओर, यहाँ भी 66.5 डिग्री से जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण सूर्य का ताप वहां पर कम पड़ता है और यहाँ पर फिर ठंड अधिक रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। याद रहेगा तुम लोगों को? याद रहेगा ना, शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक वही नीचे उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। अच्छे से उतारना है, फिर उसको याद करके, ठीक।